हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 19 अगस्त के दूसरे शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मिल पाया इस क्लास के माध्यम से एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि तारे रात में आसमान में क्यों टिमटिमाते हुए हमें नज़र आता है। अगर मैं टिमटिमाने की बात करूँगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि सर, जो अपवर्तन होता है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन, इन्हीं के कारण से हमें रात को तारे टिमटिमाते हुए नज़र आता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और आप सब लोगों को साथीगण ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुमत किस पार्टी को मिला है। मतलब दोस्तों, टीसीएस को एक चीज़ का मतलब पूरा पता है कि कुछ हो या ना हो, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार जब आया है ना, तो पूरे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन डाल दो। और पूछा ही जा रहा दोस्त, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आ जाएगा, बीजेपी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके तमिलनाडु और आपकी बीजेपी वाला जो पश्चिम बंगाल है, मतलब आप गारंटी मान के चल जाओ, एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बल का एसआई मात्रक क्या है। अगर मैं बल की एसआई मात्रक की बात करूँ ना साथीगण, तो यहाँ पे न्यूटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है यार, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो ना यार, एक बात बताऊँ यार, पूरे हमारे वाईटी स्टूडियो में एनालिसिस देता है, 98% लोग बिना सब्सक्राइबर वाले देखते हैं, 2% वाले ऐसे जो सब्सक्राइब करके देख रहे हो। भाई साहब, इतना अन्याय क्यों करते हो यार? आपके लिए मेहनत करता हूँ ना यार। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग कम से कम देख रहे हो ना यार, एक सब्सक्राइब करो यार, क्या आपको जाता है यार। इतना मेहनत करता हूँ और बिना एक भी रुपया इनकम हुए, मतलब अभी तो 600 सब्सक्राइब हो दोस्तों, थोड़ी यूट्यूब पैसा देता है, लेकिन फिर भी मेहनत करता हूँ, फिर भी क्वेश्चन देता हूँ। तो दोस्त प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करनी है, ठीक है। बाकी बात, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दोस्त एक बार नहीं, कई बार पूछा गया है। आपके लिए इजी क्वेश्चन है कि सर, वायुमंडलीय द्वारा नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होता है। ये प्रकीर्णन और एक अपवर्तन, ये जो टॉपिक है ना, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक शिफ्ट में जब से पेपर हो रहा है, मतलब पूछा जा रहा है, चाहे प्रकीर्णन हो चाहे अपवर्तन हो, उनकी एग्जाम्पल थोड़ा सा जरूर पढ़ के जाइएगा, प्रकीर्णन और अपवर्तन वाला, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि सर, आपके उत्तल और अवतल, ठीक है, चाहे आपके वक्रता केंद्र हो चाहे आपके फोकस हो, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे रखने पर किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फोकस F1 और 2 F1 के बीच अगर आप रखोगे ना, तो उत्तल लेंस के सामने तो वस्तु उल्टा और बड़ा जो कि बनेगा, जो आपके क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन आज के दूसरे शिफ्ट में ये साथीगण पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसमें की थी। अगर मैं पूछूं किसमें की थी, तो प्याज का छिलका में, कॉर्क की पतली काट पर, पत्ती की सतह पर, तालाब की पानी पर। तो यहाँ पे आपके कॉर्क की जो पतली काट होता ना, उसी में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया था। और ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखनी है। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा था कि जब एक सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो क्या बनता है। अगर मैं पूछूं, जब एक सोडियम से परमाणु को निकाला जाता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, बोले सर धनायन, यानी कि Na+ बनता है। और आपको भी पता होगा कि सर, ये सोडियम से मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन के निकाल लिया जाता है, जैसे कि तो वहाँ पे आपको क्या Na+ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आराम से आप धनायन इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके जीएसटी से पूछा गया था कि 2026 में कौन सा जीएसटी दिवस मनाया गया और यह किस तिथि को आयोजित किया गया था। सबसे पहले एक बात बताऊं हमको, सर जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। बोले सर 1 जुलाई को मनाया जाता है। बोले सर 1 जुलाई कहाँ पर है। बोले सर 1 जुलाई यहाँ पर है। यहाँ तो अच्छा, ये तो आप काट सकते हो, बाकी बात 9 और ये पे 10वां जीएसटी, 2 ऑप्शन बचा था, तो बचा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कि जो 9वां जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2026 का। तो कभी कभी आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट करोगे ना, तो फिर भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि संशोधित खेलो इंडिया योजना के ढांचे को 2030-31 तक कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अगर मैं खेलो इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे कुल 5 साल आ जाएगा, ठीक है, कुल 5 साल यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि वर्ष 2025 के शिक्षक दिवस की थीम क्या है।
आपको एक बात पता हो यार, शिक्षक से क्या आप रिलेट कर सकते हो? भविष्य के लिए ऐसे शिक्षक। बोले सर भविष्य के लिए ऐसे शिक्षक। बोले सर ये गलत बात है। बोले सर बच्चा तो बहुत पढ़ पढ़ के जाता है, ऐसा नहीं कि भविष्य के लिए ऐसे शिक्षक के बारे में थीम रखा जाएगा, नहीं। अगली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को प्रेरित करना है, ये थीम रखा गया था। तो यहाँ भी दोस्तों एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, दिमाग भी थोड़ा लगाओ, ऑप्शन भी थोड़ा पढ़ो, आंसर दे दो आराम से। अगर आप ये करंट का नहीं पढ़ के गए होंगे ना, तो यहाँ पे आराम से आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 14वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? बोले सर याओंडे कैमरून इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मैंने एक टॉपिक समिट वाला क्लास कराया था, और अगर आपने समिट वाला देखा होगा तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आप सबको क्लास अच्छा लग रहा हो तो एक सब्सक्राइब तो जरूर आपको करनी है, और जितने भी लोग सब्सक्राइब करेगा उनका नाम भी दोस्त वहाँ पे आता है, जरूर दोस्त मैं बताऊंगा, रिप्ले करूंगा, ठीक है। किसने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियंस में 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण जीतकर 36 साल के बाद इतिहास रचा है? तो यहाँ पे किसने रचा है? बोले अविनाश साबले, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वर्ष 2026 के दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर हासिल किया है? अगर मैं प्रथम की बात करूँ ना तो यहाँ पे कर्नाटका आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं टॉप स्थान की बात करें तो कर्नाटका आ जाएगा। और आज के इस क्लास में दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर से करीब 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही होता है, एक स्पोर्ट्स से जब संबंधित जो है ना, बहुत ज़्यादा हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चाहे आप SSC का पेपर उठा लें, चाहे आप रेलवे को, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स से पूछा जाता है। 2026 में किसानों के लिए PNB मेगा एग्री आउटरीच प्रोग्राम जो किस बैंक ने लॉन्च किया था? तो बोले सर पंजाब नेशनल बैंक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि अमीबा अपना भोजन किसकी मदद से ग्रहण करता है? तो यहाँ पे सूडोपोडिया, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि शीतकालीन ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने 3 पुरस्कार जीता था? तो यहाँ पे दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा, मैं आपसे चाहता हूँ होमवर्क, क्योंकि ये तो दोस्तों यहाँ पे एलिनगू उनमें से एक खिलाड़ी का नाम है, लेकिन और अगर मैं पूछूं कौन कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि दोस्त हम तो एग्जाम देने गए नहीं थे। जो भी लोग बताए मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, बताना जरूर, है ना। अगला क्वेश्चन की 7 मई 2026 को तारा हथियार प्रणाली का जो परीक्षण है उसको किस राज्य में तट पर किया गया था? तो यहाँ पे उड़ीसा में किया गया था। तो यही सब क्वेश्चन था दोस्तों। आपको क्लास कैसा लगा? मज़ा आया होगा, तो बाकी बात आपको वही काम करनी, मैं बार बार नहीं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।